तो व्हाट्स अप चैनल, आज हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ प्रिसीजन एग्रीकल्चर इन इंडिया। क्योंकि अभी हम लोग का इंडिया पे क्या हो रहा है, जीडीपी रेट डाउनफॉल हो रहा है क्योंकि हम लोग का कोविड-19 का सिचुएशन है, प्रोडक्शन वो सब बंद हो गया है। इसीलिए अभी हम लोग ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं नेशनल थिंग्स में, जो एग्रीकल्चर पार्ट तो वो फुल्ली डिपेंडेंट है फार्मर्स लोग के ऊपर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बोलना चाहता हूँ, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि उन लोग का भी थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाए और आपका भी थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाए। और ये वाला वीडियो आप लोग को पूरा आइडिया मिल जाएगा कि हम लोग क्या क्या चीज डिस्कस करने वाले। टूल्स ऑफ प्रिसीजन एग्रीकल्चर, हाउ इज प्रिसीजन एग्रीकल्चर, द नीड ऑफ द आवर इन इंडिया, और बहुत कुछ चीज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो पे। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्टली थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। रिसेंटली द वर्ल्ड वाइड फर्स्ट एवर प्रिसीजन एप्लीकेशन एशिया इवेंट इन बैंकॉक में अभी रिसेंटली एक वर्ल्ड वाइड एप्लीकेशन इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। सर्व एज पावरफुल प्लेटफॉर्म, उसको पावरफुल प्लेटफॉर्म बोला जाता है, फॉर वैल्यू चेन क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ आइडियाज अराउंड द टूल्स ऑफ एग्रीकल्चर थर्ड रिवोल्यूशन। ठीक है, उसको फर्स्ट बिंग मैकेनाइजेशन एंड अदर बिंग ग्रीन रिवोल्यूशन। नाउ आप लोग का ऊपर ये डिपेंड करता है व्हाट इज प्रिसीजन एग्रीकल्चर। बहुत लोगों को आइडिया नहीं है कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर क्या है। अभी हाँ, बहुत सारे लोगों को एग्रीकल्चर के बारे में पता है, लेकिन प्रिसीजन एग्रीकल्चर क्या है उसके बारे में आप लोग को पता नहीं है। तो रिसेंटली यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया, हु वाज द फर्स्ट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन टू डेल्व इनटू प्रिसीजन एग्रीकल्चर व्हेन इट इमर्ज्ड इन द मिड 1990s। ओके, प्रिसीजन एग्रीकल्चर को सैटेलाइट फार्मिंग भी बोला जाता है और साइट स्पेसिफिक क्रॉप मैनेजमेंट, तो SSCM शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। वो एक ऐसा फार्मिंग मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है जो बेस्ड ऑन ऑब्जर्विंग, मेजरिंग एंड रेस्पॉन्डिंग टू इंटर एंड इंट्रा फील्ड variability in crops. Okay, it is considered to modern agriculture practice involving the use of technology in agriculture like remote sensing हो गया, आप लोग का GPS हो गया, GIS हो गया, for improving productivity and profitability. Management of crop production inputs such as water, soils, seed, fertilizer, etc. to increase the yield, quantity, profit, reduce waste, profit and become eco-friendly. सबसे बड़ा चीज ये है eco-friendly। प्रिसीजन एग्रीकल्चर इतना मैन्योर वगैरह यूज नहीं करता है क्योंकि वो इको-फ्रेंडली नहीं होता है। जो इको-फ्रेंडली सामान है वो इम्प्लीमेंट करता है ताकि कोई भी इट इज नॉट हार्मफुल फॉर एनी ह्यूमंस। ओके, प्रिसीजन एग्रीकल्चर refers to performing the right thing in the right way in the right place at the right time. ओके, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा टूल्स ऑफ प्रिसीजन एग्रीकल्चर के रिलेटेड। तो आप लोग के साथ मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है GIS। GIS एक ऐसा चीज है जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डाटा बेस सिस्टम है। वो इनपुट लेता है, स्टोर करता है, रिटाइप करता है, एनालाइज करके डिस्प्ले कर देता है इन मैप प्लेटफॉर्म, स्पेशली रेफरेंस जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन। ठीक है, फिर ग्रिड सैंपलिंग आ गया। ग्रिड सैंपलिंग एक ऐसा मेथड है जो ब्रेकिंग ए फील्ड इनटू ब्लॉक्स ऑफ अबाउट 0.5 to 5 हेक्टेयर, द सैंपलिंग सॉइल्स within those grids to determine appropriate application rates. अभी वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। It consists of farm field equipment with the ability to precisely control the rate of applications of crop inputs that can be varied in the application commonly include tillage, fertilizer, weed control, insect control, plant population and irrigation. Yield monitors अभी क्या है, जो crop yield measure, वो एक डिवाइस है जो क्रॉप yield मेजर करता है। इंस्टॉल और हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट, GIS सॉफ्टवेयर टेक्स द yield डाटा एंड प्रोड्यूस yield मैप्स। अभी yield मैप्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वो एक ऐसा डाटा है, वो प्रोड्यूस करता है प्रोसेसिंग डाटा फ्रॉम एडॉप्टेड कंबाइंड हार्वेस्टर दैट इज इक्विप्ड विद अ GPS दैट इज इंटीग्रेटेड विद अ yield रिकॉर्डिंग सिस्टम। ठीक है, रिमोट सेंसर्स के बारे में अगर हम लोग देखें, वो जनरली कैटेगराइज एज एरियल और सैटेलाइट सेंसर्स। ठीक है, वो सेंसर्स बोलने से हम लोग का अभी आजकल तो बहुत सारा सेंसर्स के बारे में आप लोग को ज्यादा पता है, राइट। तो रिमोट सेंसर्स एक ऐसा चीज है जो एग्रीकल्चर में यूज करता है, वो एरियल और सैटेलाइट सेंसर्स यूज करता है। दे कैन इंडिकेट वेरिएशंस इन फील्ड कलर दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू चेंजेस इन सॉइल टाइप, क्रॉप डेवलपमेंट, फील्ड बाउंड्रीज, रोड्स, वाटर एटसेट्रा।
The remote sensing technology can be used in crop production forecasting, soil mapping, wasteland mapping, water storage and soil moisture measure, insect detection by aerial sensors, nutrient stress with color and infrared radiation. Auto guidance systems allow farmers some rows the next season. Proximity sensor can be used to measure soil, NPS and crop properties, and computer hardware and software for data processing. Why is precision agriculture the need of the hour in India? In India, more than 57% of operational holdings have size less than 1 hectare. The field size and farming are mostly subsistence farming. There are only 4 states, that is Punjab, Rajasthan, Haryana and Gujarat, which have more than 20% of agricultural land, in which the farmers' operational land holding size are of more than 4 hectare. The Indian agriculture जो farmers face the hazard of both production failure. सबसे ज़्यादा हम लोग का इंडिया में फेलर एक ही है, प्रोडक्शन फेलर एंड मार्केट फेलर. तो इसीलिए हम लोग का फार्मर्स इतना राइज नहीं करता है, इतना काम करने के बाद भी उन लोग का ग्रोथ नहीं होता है, मणिपुर में होता ही रहता है. द मेजर इश्यूज इन द इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर आर लो पर हेक्टेयर yield, outmoded techniques of production, fertilizers and pesticides used as an insignificant scale. Also, an Australian Agriculture Department report indicates that the demand for agri-foods in India will surge by 136% by 2050. And with such a gigantic quantum of food grains to be produced, can existing agricultural techniques meet the requirement? The answer may be no. Therefore, precision farming is the key to meet with a huge demand. Okay. अभी थोड़ा सा हम लोग जो अभी इनिशिएटिव लिया गया है प्रिसिजन फार्मिंग के लिए, इनिशिएटिव लिया गया है इंडिया पे स्पेशली, और हम लोग वो सब डिस्कस करने वाले हैं. जैसे टाटा किसान केंद्र TKK प्रिसिजन फार्मिंग इनिशिएटिव्स हैज पोटेंशियल टू ब्रिंग इन ग्रेटर ट्रांसफॉर्मेशन in agriculture sector. Extension services are brought under TKKS, use of remote sensing technology to analyze soil, inform about crop health, pest attack and cover age of various crops, predicting final output can be good move towards adoption of technology. अभी हम लोग बात करेंगे तमिलनाडु प्रिसिजन फार्मिंग प्रोजेक्ट के बारे में. वो इम्प्लीमेंट किया जाता है प्रिसिजन एग्रीकल्चर टू कवर लार्जर geographical area. Its initiative for drip irrigation and crop production have widely accepted after initial resistance from the farmers. ISRO Ahmedabad initiative to study role of remote sensing in mapping, especially the variability with respect to space and time at Central Potato Research Station, will help in potato crop specific farming in the region. MSS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन चेन्नई में वो कोलैबोरेट किया गया है वो नाबार्ड के साथ टू अडॉप्ट डिंगिडल डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु हैज फॉर एक्सपीरियंसिंग वेरिएबल रेट इनपुट एप्लीकेशन. अगर अभी हम लोग देखें इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशन इन एक्सपीरियंसिंग प्रिसिजन फार्मिंग टेक्निक्स एट इंस्टीट्यूशन फार्म, प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट फॉर क्रॉपिंग सिस्टम रिसर्च PDCSR Modipuram and Meerut UP in collaboration with Central Institute of Agriculture Engineering CTAE भी बोला जाता है, CIAE भी बोला जाता है, भोपाल में इनिशिएटिव लिया गया है वेरिएबल इनपुट एप्लीकेशन इन डिफाइंड क्रॉपिंग सिस्टम के बस. ठीक है. अभी थोड़ा सा हम लोग चैलेंजेस देखेंगे. चैलेंजेस में अगर देखें तो इंडिया पे क्या क्या चैलेंजेस फेस किया है अभी तक प्रिसिजन एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट करने के लिए. मोस्ट ऑफ द researchers reveal that educational, economy and behavioral challenges are the dominant factor for application precision agriculture in India. फर्स्टली अगर हम लोग देखें तो एजुकेशनल चैलेंजेस क्या क्या चैलेंजेस फेस किया गया है वो हम लोग देखेंगे. लाइक लो लिटरेसी एंड लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टाइज, शॉर्टेज ऑफ लोकल एक्सपर्ट्स. ठीक है. इकोनॉमिक चैलेंजेस देखने से हाई इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट फॉर PA, लो स्पेंडिंग ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, poor infrastructure, small land holdings, low agriculture budget, allocation from the government, etc. ठीक है. Behavioral challenges देखने से low risk taking ability, resistance to challenge conventional practice, subsistence farming, culture, etc. अभी a research analysis finds the order in the constraint for PA applicability in India. Defined constraints are scored out of 100. It finds the highest degree of constraints in the finance and credit facility for the applicability of PA in India scenario.
What can be done for early adoption of precision agriculture? अभी सबसे क्या क्या किया जाता है, क्या क्या अडॉप्ट कर सकता है प्रिसीजन एग्रीकल्चर के लिए, थोड़ा सा आगे, ठीक है। फर्स्टली ब्रिक्स बाय प्रोग्रेसिव फार्मर्स, रीजन स्पेसिफिक एंड क्रॉप स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी, कम्युनिटी फार्मिंग, PPP मॉडल, use of micro irrigation systems and water saving techniques, spatial and temporal variability study, government policy on the adoption of precision agriculture, literacy and awareness, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आप लोग कॉन्सेंट्रेट करें, इसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करने के लिए ट्राई किए, ताकि आप लोग आराम से यूपीएससी मेंस के लिए हो या आईपीएससी मेंस के लिए हो, प्रीलिम्स पे भी आ सकते हैं आप लोग का। वो गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिया है, ठीक है, मैंने आप लोग के साथ डिस्कस किया गया है। यहाँ पे देखिए टाटा किसान केंद्र, तमिलनाडु प्रिसीजन फार्मिंग प्रोजेक्ट, तो ये सब आप लोग का नोटिस में रखिए, ताकि आप लोग को भी प्रीलिम्स में आप लोग का इतना प्रॉब्लम ना फेस करना नहीं पड़े, ठीक है। अभी अगर आप असम पुलिस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो उसमें भी आ सकता है, क्योंकि अभी हम लोग का जीडीपी रेट बहुत नीचे जा रहा है। तो अभी एक ही चीज़ है, फार्मिंग पे हम लोग को ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया जा रहा है अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी, क्योंकि फार्मिंग एक ऐसा चीज़ है जो प्रोडक्शन करता है, वो जीडीपी राइज करने के लिए हेल्प करेगा गवर्नमेंट को, ठीक है। बाकी आप लोग ये इतना तो इन्फॉर्मेशन आप लोग को होना चाहिए। तो चलिए अभी कंक्लूजन पे जाता है हम लोग। कंक्लूजन एक ऐसा चीज़ है, पूरा डिटेल्स आप लोग को थोड़ा सा मैं कंबाइन करके थोड़ा सा डिलीवर करने के लिए ट्राई करूंगा। कंक्लूजन में अगर देखें तो प्रिसीजन फार्मिंग इज मेनी डेवलपिंग कंट्रीज, बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज में अभी भी आप लोग को मिलेंगे, जैसे इंडिया हो गया, एक न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज फॉर फार्मर टू आइडेंटिफाई बेटर एंड हाई लिंक location specific crops, and in fact a farmer turns into a breeder to produce better and higher yielding varieties by using this agricultural system. Precision farming agriculture for India infuses a lot of capital investment into the technology related to farming हो गया आप लोग का, agriculture like setting up to remote sensing, satellite, GPS, high-tech sensors for contribution below 17% of GDP of India, but with the very low expenditure right from the financial budget. Therefore, the investment should be made on precision farming to enhance the agricultural output. Thank you for watching my video. अगर ये वाला वीडियो आप लोग को थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे, please do share and like this video, and please do share and ask your friends to subscribe to my channel. Thank you.